इसमें बीच में मुझे कैमरे की आवाज तो आ रही थी आपकी, कैमरे की 2-3 बार बीप आया, लेकिन कोई आवाज आप रिकॉर्ड कर पाए? बिल्कुल सेम टू सेम आवाज जो मेटल क्लिकिंग की साउंड है, जब मैंने नॉक करके बोला कि आप ऐसी आवाज निकाल सकते हैं, वही आवाज हमारे रिकॉर्ड में भी कैप। तो आपको लगता है वहां कोई था जिसने आपको रिस्पॉन्ड किया है? हम ईवीपीज को डिफरेंट क्लासिफिकेशन पे रखते हैं। जैसे अगर हमने किसी का नाम पूछा और वहां पे कोई हमें नाम मिलता है तो उसे हमें क्लास 1 ईवीपी बोलते हैं, जो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। लेकिन जो आवाज वाली ईवीपी है, इसमें हम बहुत अनश्योर हो सकते हैं क्योंकि बाहर से भी आवाज आ सकती है। और मेटल क्लिकिंग की आवाज, जैसे मैंने नॉक किया, अब सेम टू सेम नॉकिंग साउंड रहता तो मैं बोलता हाँ कुछ है जो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, केशवानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी देर से उनका कोई कमेंट नहीं लिया। ये होता है, बहुत सारे गेस्ट होते हैं, तो केशवानंद जी भी आपका भी कमेंट जरूरी है। ज्योतिष क्या कहता है अभी आप देख रहे होंगे, एकदम एक डिफरेंट एंगल केशवानंद जी यहाँ पर सामने आ रहा है। साइंटिफिक रिसर्च जिसके बारे में आप लोग हमेशा कहते हैं, तो इस पर आपका कमेंट क्या है कि साइंटिफिकली अब नेगेटिव एनर्जीज को नापा जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा कि जो ये काम कर रहे हैं शायद भारत में कोई नहीं कर रहा, जहां तक मेरी जानकारी में है, और ये बधाई के पात्र है, क्योंकि आजकल सब लोग साइंस से मापना चाहते हैं सब चीजों के लिए, जबकि इन चीजों के लिए साइंस को बहुत समय लगेगा अभी, लेकिन इनका प्रयास बहुत सराहनीय है इन सब चीजों के लिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम जो इसको परानॉर्मल चीजों के लिए या पराविज्ञान चीजों के लिए हम साइंस से तोलना चाहते हैं, जबकि ये पराविज्ञान कहते हैं जो हमसे बहुत परे है, हमसे बहुत आगे हैं ये सब चीजें, और हम उसको अगर विज्ञान की कसौटी को करना चाहते हैं तो हमारे लिए शायद अभी हो सकता है 20 साल लगे, 50 साल लगे। उसके बाद साइंटिस्ट भी इस बात को मान लगेंगे कि आत्मा होती है, सोल होता है या रूह होती है। किसी धर्म के अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ कि रूह नहीं होती। जैसे अभी किसी ने बोला था कि रूह पेड़ों के अंदर भी होती है, जानवरों के अंदर भी होती है, पशु पक्षियों के अंदर भी होती है। आत्मा, हम इसी को आत्मा कहते हैं, और आत्मा कहीं भी किसी के आसपास भी कहीं भी हो सकती है, ये सत्य है अपनी जगह। और आत्मा की, जिसको हम रूह कहते हैं या आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं लगा सकता कि ये है या नहीं है। ये डेफिनेटली है, इसको कोई नहीं कह सकता ये नहीं है। जब साइंटिस्ट कहते हैं तो साइंटिस्ट को प्रूव करना चाहिए कि ये नहीं है ये चीज। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, डॉक्टर दीपक रहेजा भी बहुत देर हो गया, आपका कमेंट नहीं आया, मैं आप सभी लोगों का कमेंट लूंगा। और साथ ही साथ बहुत दिलचस्प पहलू है, मुझे लग रहा है डॉक्टर रहेजा आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, साइंटिफिकली इन एनर्जीज को नापने का जो तरीका इस पूरी टीम ने बनाया है, तो इस पर मैं आपका कमेंट लूं। उससे पहले हम बताते हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था वहां पर जब ये मकान नंबर 299 में गए थे, क्योंकि हमने अभी तक की जो कहानी दिखाई उसमें हमने देखा कुछ तस्वीरों में कि आपका कैमरा वगैरह बंद हो गया था, वहां पे कैमरा बंद हो चुका था, लेकिन हमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हमारी टीम ने, हमने भी ये फैसला कर लिया था कि इस घर से आने वाली उन आवाजों को हम कंप्लीट पोस्टमार्टम किए बिना यहां से नहीं जाएंगे, जिनके बारे में लोगों का ये मानना है कि ये रूहों की आवाज है, यहां आत्माएं अब भी रहती हैं। पैरानॉर्मल थीम की चारों सदन पूरी तरह से तैयार थे। सबसे पहले हमने उस कमरे में उस जगह का रुख किया जहां रजनी शर्मा की खून से सराबोर लाश मिली थी। टीम के सदस्य अभिषेक गर्ग और सलीम पांडे ने अपनी मशीनों के जरिए तहकीकात शुरू की। मैं अकेले में जरा इस कमरे में रहता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अकेले शायद कुछ एक्सपीरियंस हो। मैं आपके घर में यहाँ आपकी जगह पे खड़ा हूँ, किसी भी तरह आप कुछ एहसास करा सकती हैं मुझे कि आप हैं यहाँ पे? तो आपको हमसे बात नहीं करनी, या मैं समझूं आप हैं ही नहीं यहाँ पे? अभिषेक, कुछ इस कमरे में सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज जो दोनों जो बॉडी मिली थी उनकी मदर की वो यहीं पे थी। फिर यहाँ से कुछ मिलने ना, और उनके बेडरूम भी चेक कर लिया, तो लेट्स गो टू दी बालकनी। बालकनी किचन ट्राई करते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइप का कोई स्पाइक नहीं मिल रहा, कुछ कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। मे बी अभी मुझे और फोटोग्राफ चेक करेंगे, शायद उसमें कुछ मिल जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे नहीं पता है लोग क्यों ऐसा, चलो देखते हैं। अभिषेक और समीर
रजनी शर्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वहां होने वाली रूहानी हलचल को तस्वीरों में भी कैद किया जा रहा है ताकि बाद में उस हलचल को देखा जा सके। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इसमें कुछ अजीब सा दिख रहा है। ये पहली तस्वीर है, आपको कुछ दिखा इसमें? इसी जगह की दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पहली तस्वीर के महज कुछ ही सेकंड बाद ली गई है। क्या है ये? रूहानी ताकत को विज्ञान के हिसाब से जानने वाले इसे एनर्जी का नाम देते हैं, यानी वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंजन, मेरठ। और क्या एक्सपीरियंसेस थे इनके? इन तस्वीरों का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये मैं आपको टीज नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है एक ब्रेक लेना, और उससे पहले डॉक्टर रहेजा का कमेंट मुझे लेना है। डॉक्टर रहेजा, अभी तक की जो बातचीत आपने सुनी है और एकदम डिफरेंट, मैं भी देख रहा हूं कि हमने भूतों के बारे में या इस तरह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कई बार बातें की, लेकिन साइंटिफिक तौर पर किसी टीम ने इस तरह से रिसर्च नहीं की जैसे ये टीम कर रही है। आपका कमेंट चाहूंगा अभी तक की बातचीत पर। देखिए, जो एक व्यक्ति के शरीर से जो ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हम ऑरा के रूप में महसूस करते हैं, इसको साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया गया है कि क्रिलियन कैमरा के जरिए उसको कैद किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। अब ये जो रूहानी एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, उसे कैमरे के जरिए कैद करने की कोशिश करना, क्या ये संभव है? अगर मैं अपने एज ए साइकियाट्रिस्ट बात करूं, मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानता। हम ये मानते हैं कि ये एक सोच का भ्रम है, क्योंकि जिस चीज को कुदरत नहीं चाहती थी कि हम जाने, वो हम आज तक नहीं जान पाए। क्या हम उससे इससे बेहतर जान पाएंगे? शायद बहुत साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत होगी। जो चल रही है, जो हम कर रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हें पूरी तरह से नकार देना ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या अभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं? वो भी सही नहीं है। अभी कोई भी कंक्लूसिव डाटा इस चीज को लेकर सामने उभर के नहीं आया है। रजनी शर्मा के कत्ल की जगह के साथ ही उनके बेडरूम की भी तहकीकात पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हमने रुख किया रजनी शर्मा के किचन और उनकी पूजा के कमरे का, जहां पर एक बार फिर से अभिषेक और समीर ने रजनी शर्मा के साथ बात करने की कोशिश की। दिस इज द किचन। यहाँ पे आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए खाना बनाती थी। क्या आप कुछ बोल सकते हैं हमें यहाँ पर? सारी रीडिंग्स बेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली वहाँ कुछ ज्यादा डिविजन है। कहीं से किसी तरह भी आप कोई इशारा करें, कुछ बताएं अपने बारे में, हमें बोलें कि हम जाएं यहाँ से, या हम आपको परेशान कर रहे हो तो बताइए हमें। हमारा कोई किसी भी तरह का इंटेंशन आपको परेशान करने का नहीं है। आपके बारे में सिर्फ जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आपके साथ क्या हुआ था यहाँ पे उस रात। घर के निचले हिस्से की तहकीकात पूरी हो चुकी थी। टीम के लोगों ने अपने कैमरे में घर के निचले हिस्से के हर कोने को कैद कर लिया था। उस समय तो उन्हें किचन और मंदिर से ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक ही वक्त पर खींची गई एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंजन, मेरठ। अभी तक की बातचीत में जितने मेहमान हैं वो एनर्जीज को मानते हैं।
भूत प्रेतों की जैसी कल्पना की जाती है, भूत प्रेतों की वो शक्ल नहीं होती है। और सभी मेहमानों के एक्सपीरियंसेस भी हम जान रहे हैं। स्वामी केशवानंद जी, आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, क्या अनुभव आपका रहा है? भूतों को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होते हैं और क्या इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे फेमस अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उनके भूत के लिए बहुत सारे लोगों ने देखा है और सब लोग उनके बारे में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनके लिए देखा है। ये है कि एक अमेरिका की स्टोरी है, लेकिन मैं आपको एक भारत की बात बताता हूं। जिला करनाल में कोहंड एक गांव है, मेरे ख्याल से 2006 दिसंबर की बात है। वहां हर दिन एक मृत्यु होती थी एवरी डे, और बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उसके ऊपर कार्यक्रम भी बनाए थे उसके ऊपर। और उसमें पहले लोगों को 10 दिन तक लगा कि शायद हो सकता है कि नॉर्मल डेथ होती हो, लेकिन उसमें जो डेथ होती थी ज्यादातर युवा लोगों की होती थी। कोई एक्सीडेंट से डेथ हो जाती थी, कोई थोड़ा सा बीमार हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लगातार 35 दिन में 35 डेथ हुई थी वहां पे। जिस दिन मैं गया था 36 डेज हो चुके थे और 36वें दिन भी एक डेथ हुई थी वहां। मैंने वहां परविज्ञान के हिसाब से सारा चेक किया, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से मैंने चेक किया कि आखिर ये मौत कहां हो रही है, क्यों मौत हो रही है, इन मौतों का कारण क्या है, किस वजह से हो रही है। मैंने ये डिफाइन किया और लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ शमशान में किसी ने पूजा पाठ किया था क्या। तो लोगों ने वहां बताया कि हाँ, शमशान में कुछ लोग पूजा पाठ करते थे और उसके बाद से ये मौतें यहाँ पे शुरू हुई है। और वो लेडीज करते थे पूजा पाठ भी, जेंट्स नहीं थे वहां पे। उसके बाद गांव वालों के लिए बताया कि ये विधि विधान है, इसकी आप पूजा पाठ कराएं, इसके करने से शांत होगा ये सब कुछ। मेरे ख्याल से उसके बाद 4 डेथ वहां नॉर्मल हुई थी। उसके बाद से परमात्मा की दुआ से आज तक वो चीजें ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को नकार सकते हैं। हिंदुस्तान हो या विदेश हो, वहां की बात करेंगे, इंग्लैंड में एक कुर्सी रखी हुई है जी जी, उस कुर्सी पर जो व्यक्ति भी बैठ जाता है उसकी डेथ हो जाती है, या तो वो सुसाइड कर लेता है या लोग कहते हैं जैसे उसको भी उठा के फेंक देता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो चारों तरफ से उसको बंद करा दिया, लेकिन फिर भी उसमें गैप था, एक व्यक्ति था उसमें जाके घुस गया। 4-5 साल पहले की बात होगी। उसके बाद वो व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया, कैसे किया कोई नहीं जानता उसके लिए। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन चीजों पर भरोसा जगाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगेन, अनुभव और इनके आधार पर कहना, लेकिन यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जांचने वाली जो टीम मौजूद है वो इसके एक रूप को भी बताने की कोशिश कर रही है एनर्जीज के जरिए कि ये एनर्जीज इस तरह की हो सकती हैं। डॉक्टर रहेजा, साइकियाट्रिस्ट नहीं मानते हैं, आपकी विधा इस बात को नहीं मानती है, लेकिन आपका निजी अनुभव, खुद आपकी मान्यता क्या है इस बारे में और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? मेरी निजी मान्यता इसमें यह है कि एनर्जी के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। जैसे फिजिक्स कहती है कि एनर्जी जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसका अर्थ यह है कि उसको बनाया नहीं जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में भी हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो एनर्जी का ही एक स्वरूप है और वो एनर्जी मरती नहीं है, वो एक फॉर्म बदलती है। एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं ब्रायन वीज, उन्होंने बहुत चर्चित किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने पास्ट लाइफ का जिक्र किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जिक्र किया है और अपने अनुभव के द्वारा बताया है कि ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों के साथ उन्होंने काम किया जिन्होंने कई अपने पिछले जन्म को वापस याद किया और कैसे उनकी मौत हुई इस बात का भी एहसास किया। तो क्योंकि ये बहुत बड़े एक विवाद का मुद्दा है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि एनर्जी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कुदरत, नेचर ये चाहती थी कि हम इतना ही जाने। शायद एक कथित जिंदगी में, जीवन में अपने आप को बहुत ज्यादा केंद्रित कर लेना, उसी में ओतप्रोत होकर जीने की कोशिश करना ठीक नहीं है। आई थिंक अपने प्रेजेंट से जुड़ें, अपने प्रेजेंट अस्तित्व को हम स्वीकारें और जहां तक हो सके इस सोच, इस भ्रम को भ्रम में ही रहने दें, इसको एक जिज्ञासा का ही विषय रहने दें, एक मिस्टिक ही रहने दें और पैरानॉर्मल ही रहने दें। एक ऐसी दुनिया है जिसमें शायद प्रवेश करना, अगर वो दुनिया है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मदर नेचर हमारी ये भी जरूर जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर दीपक रहेजा कि ये जिन लोगों का काम है, जैसा जो सीरियसली ले रहे हैं, ये टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिसर्च कर रही है, एक रिसर्चर्स के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के हिसाब से ठीक है। हर आदमी भूत ढूंढने के लिए जाएगा तो बात नहीं बनेगी। गौरव, आप